भारतीय जनता पार्टी की इस महाविजय के लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एमपी के मन में लाडली बहना और लाडली बहना के मन में भाजपा। पार्टी को कोई कार्यकर्ता होगा जो सुचारू रूप से मध्य प्रदेश को फिर विकास की गति देगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कमल खिल गया। एक बार फिर मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है और ऐसा भरोसा जताया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार ही बन गई। बीजेपी की इस बम्पर जीत पर बीजेपी नेता काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने साफ कहा है कि कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है और पीएम मोदी और बीजेपी की योजना पर भरोसा जताया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये पार्टी की जीत नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की जीत है और पीएम मोदी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की इस महाविजय के लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। ये विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की विजय है, उनको जनता द्वारा दिए गए प्रेम और स्नेह की विजय है और यह विजय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके द्वारा संचालित की गई योजनाएं, जिसमें लाडली बहना का उल्लेख करना सामायिक है, ऐसी सारी योजनाओं की विजय है। सर, कह रहा था कि इस बार कई सीधे तौर पर सरकार बनेगी। ये आंकड़े जो आए हैं विपक्ष के लोग झूठ की बैसाखी पर बैठकर अपनी वैतरणी को पार करना चाहते थे। हमने उस समय भी ये कहा था, सांच को आंच नहीं, कोई कुछ भी बोले, आने वाले कल में जब परिणाम आएंगे भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लाडली बहना के मन में मध्य प्रदेश की विजय है। ये महाविजय मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में लाडली बहना और लाडली बहना के मन में भाजपा, उसकी विजय। वहीं बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का आखिर चेहरा कौन होगा, इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ही सीएम होगा। अब वो समीक्षा करेंगे बैठ के। साधारणता होता यही कि जो हार जाते हैं समीक्षा करते रहते हैं। मुख्यमंत्री चेहरा किसको समझे अब? भारतीय जनता पार्टी को कोई कार्यकर्ता होगा जो सुचारू रूप से मध्य प्रदेश को फिर विकास की गति देगा। हम सोच रहे हैं कि शायद आप मुख्यमंत्री। आप सोचते रहिए। इतनी बड़ी जीत के लिए पहले से तैयार थे? बिल्कुल तैयार थे। वहीं इस प्रचंड बहुमत के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने ये भी कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। कहा था 9 सीट इंदौर में जीतेंगे और 160 से ज्यादा सीट हम मध्य प्रदेश में जीतेंगे। मेरा ऑन रिकॉर्ड है, बहुत सारे सोशल मीडिया में भी चल रहा है। मैंने 9 सीट इंदौर की जीतने को बोला था। मालवा में सर्वाधिक सीटें जीतेंगे हम। हमने मालवा में भी रिकॉर्ड तोड़ा है और वैसे तो सभी राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ा है। छत्तीसगढ़ की इतनी ग्रेट विक्ट्री है जिसकी कल्पना हमको भी नहीं थी और राजस्थान हम बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। तो 3 राज्यों में सरकार बनाना ये बहुत साफ दिखाई देता है कि आने वाले लोकसभा में हम 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कमल खिलने से बीजेपी न सिर्फ गदगद है बल्कि हर तरफ जश्न मन रहा है। बल्कि बीजेपी नेताओं को अब लोकसभा चुनावों को लेकर भी भरोसा है कि जनता उनका साथ देगी। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि लोकसभा में जनता किसका साथ देगी और किसे नकार देगी, लेकिन ये तो साफ है कि 3 राज्यों में एक बार फिर कमल खिल गया है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।